अहोई अष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। इस दिन है अहोई अष्टमी। पूजा के दौरान जरूर सुने ये कथा। जी हाँ, करवा चौथ की तरह ही अहोई अष्टमी एक कठिन व्रत है, क्योंकि यह व्रत भी निर्जला रखा जाता है। करवा चौथ की तरह ही व्रत का पारण भी रात में किया जाता है। जिस तरह करवा चौथ में व्रत में महिलाएं चंद्रमा को देखने के बाद ही व्रत खोलती है, ठीक उसी प्रकार अहोई अष्टमी व्रत का पारण भी तारों को देखकर किया जाता है। करवा चौथ के 4 दिन बाद महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। इस साल यह व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा। यह व्रत संतान की लंबी उम्र और उनके सुख जीवन के लिए रखा जाता है। करवा चौथ की तरह अहोई अष्टमी भी एक कठिन व्रत है, क्योंकि यह व्रत भी निर्जला रखा जाता है। करवा चौथ की तरह ही इस व्रत का पारण भी रात में किया जाता है। जिस तरह करवा चौथ व्रत में महिलाएं चंद्रमा देखने के बाद ही व्रत खोलती हैं, ठीक उसी प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत पारण भी तारों को देखकर किया जाता है। मान्यता है कि विधि विधान से इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत की पूजा के दौरान व्रती एक दूसरे को कथा सुनाती हैं। कथा के बिना ये व्रत पूरा नहीं माना जाता। चलिए जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार की बहुएं दिवाली की तैयारी कर रही थी। इसके लिए अपने घर को चमकाने के लिए 7 बहुएं पास के वन से मिट्टी ले आई और ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर साही यानी कि काटने वाला पशु अपने साथ बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी कोड़ते हुए गलती से साहूकार की बेटी से खुरपी से साही का एक बच्चा मर गया। अपने बच्चों को मृत्यु से नाराज साही ने बहुत ही उनको बहुओं को श्राप दिया कि जिस तरह से उनका बच्चा उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया है, उसी तरह से उनकी भी कोख हमेशा हमेशा के लिए सूनी रहेगी। साही बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। साही की ये बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उनके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और उसे साही के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पखनी की इस बात पर बहुत खुश होता है और सुरही सहित उन्हें साही के पास पहुंचा देती है। साही छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। साही के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। वही एक अन्य कथा के अनुसार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी का व्रत रखे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाकर और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्ष तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा। आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा शुरू हो गई है। जय हो अहोई अष्टमी माता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भी अहोई अष्टमी का व्रत रख रही हैं या व्रत रखने की सोच रही है या संतान की लंबी उम्र के लिए कामना करना चाहती है, तो आप अहोई अष्टमी का व्रत जरूर रखें। आप ये कथा जरूर सुने और सुनाएं। दोस्तों, इसी के साथ
मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।